बहुत गर्मी में रहते हैं, तो लगभग 1-1.5 लाख रुपया लगा के अपने पास से वहाँ पे सोलर लगवाए सभी बच्चों के लिए। और फिर देखा कि समस्या है गुरुकुल में और भी। हर सप्ताह बहादुरगढ़ से अपनी गाड़ी भरते हैं सब्जी की और सभी बच्चों के लिए सब्जी लेके जाते हैं। पूरे महीने की सब्जी का खर्च आप उठा रहे हैं सभी बच्चों का। और तीसरा, जैसे पूछे कि आज कोई बताओ हमारे लिए कोई सेवा हो, तो मैंने कहा आप तो सेवा बहुत कर रहे हो, फिर भी माने नहीं। ये जो आज टेंट का खर्च है 50,000 रुपये, अभी इन्होंने 50,000 रुपये टेंट के खर्च के भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका बेटा भी बहुत अच्छे यहाँ पे संस्कार प्राप्त कर रहा है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार में सदा सुख और शांति रहे और इनका बेटा बहुत अच्छा विद्वान बने और ये छोटा उपदेश आपके सामने अब रखे। ओम आप सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुरुकुल में कितने अच्छे संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर की उपासना का संस्कार, जिसको योग साधना कहते हैं, जिसके करने से आत्मा पवित्र और मोक्ष की प्राप्ति करती है। दूसरे नंबर पर संध्या और हवन का संस्कार बहुत अच्छा मिलता है। हवन से तो मेरे को इतना प्रेम हो गया था कि एक बार मैं बीमार हो गया था तो 10 दिन के लिए घर पर गया था। मैंने नित्य हवन किया था। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की बातों का संस्कार भी बहुत अच्छा मिलता है। घर पर तो पता ही नहीं ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से बुद्धि और शरीर का बल बढ़ता है और गुरुकुल में माता पिता की सेवा का संस्कार भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और गुरुकुल में साफ सफाई का संस्कार भी बहुत अच्छा मिलता है। अपने कपड़ों की सफाई और गुरुकुल की साफ सफाई रखना। जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलनी है, जीवन में कभी चोरी नहीं करनी है और बहन बेटियों के प्रति गलत विचार नहीं करना है और बहन बेटियों का सम्मान करना है। अपने बड़ों को नमस्ते करनी है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है। ये सब गुरुकुल के अच्छे संस्कार हैं। घर पर तो इधर उधर घूमना, स्कूटी चलाते रहना, छोटे बड़ों के बीच उल्टा बोलना, आपस में गालियां देना, ये सब उल्टे काम है। गुरुकुल के संस्कारों ने तो जीवन ही बदल दिया। गुरुकुल का जीवन ही संस्कार का जीवन है। संस्कार ही गुरुकुल है, गुरुकुल ही संस्कार है। जो बालक गुरुकुल में पढ़ेगा वह संस्कारित हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने बालकों को भी गुरुकुल में पढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उच्च कोटि का वक्तव्य दिया। देखिए, वास्तव में संस्कारों के बिना शिक्षा काम नहीं करती। आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें संस्कारों का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसीलिए वो शिक्षा केवल और केवल विनाश की शिक्षा साबित हो रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए और उनको संस्कारित करें। इसी बीच हमारे मध्य मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन कैसा था। एक सिपाही ने आकर पूछा, सर, जिस कैदी को आज का फांसी लगनी है वह फांसी से कुछ देर पहले अब व्यायाम कर रहा है। वह तो क्रांतिकारी बिस्मिल था। जेलर चौक पड़ा और तेजी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल की जेल के दरवाजे के सामने जा पहुंचा। जेलर ने देखा बिस्मिल जी व्यायाम कर रहे हैं और उनका शरीर पसीनों में तरबतर है। जेलर ने कहा, भैया, उधर हम तुम्हारी फांसी की तैयारी कर रहे हैं
इधर तुम अभी व्यायाम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कुछ समय बाद तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डल जाएगा। अभी इस व्यायाम की क्या आवश्यकता है? बिस्मिल ने उत्तर दिया, मेरे जीवन के बनाए हुए नियम जिन्हें मैंने अपने जीवन पर पाला है, नियमित व्यायाम, व्यायाम करके स्नान, स्नान करके भोजन और नियम से ब्रह्मचर्य का पालन, इन्हें मैंने अपने जीवन पर पाला है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं अपने आदर्शों को नहीं भूल सकता। जेलर बिस्मिल के शब्द सुनते ही जेलर का सर स्वतः नीचा झुक गया। फांसी से पहले भी बिस्मिल जी के होठों पर निम्न पंक्तियां थी, जब तक भारतवर्ष आजाद नहीं हो जाता तब तक मेरा जन्म भारतवर्ष में ही हो, ताकि मैं अंग्रेजों को भगा सकूं। जेलर ने कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बिस्मिल ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा, मुझे एक बार हवन संध्या करने दो। बिस्मिल जी हवन संध्या करने लगे और कुछ समय बाद हवन संध्या समाप्त हो गए। बिस्मिल जी बहुत कट्टर आर्य समाजी थे और विश्वानी देव मंत्र का जाप करते हुए फांसी के फंदे की तरफ जाकर फांसी के फंदे को चूमकर फिर फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। भले ही वे आजाद भारतवर्ष को न देख सके, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। कुछ समय बाद भारतवर्ष आजाद हो गया। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेज शाही मुर्दाबाद। इति ओम शम। गौरव करेंगे आचार्य बलजीत जी को, जो आपके सामने सम्मुख बड़ा ही उच्च कोटि का वक्तव्य रखेंगे। आचार्य बलजीत जी। ये समाज के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति तथा इस गुरुकुल के हितैषी भामाशाह, मलिक और मास्टर सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गुरुकुल का उत्सव चला हुआ है, मेरे से पूर्व वक्ता आशीष जी ने बहुत ही अति उत्तम गुरुकुल संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे। ये गुरुकुल के आयोजन जब होते थे कैसा स्वरूप था? जैसे वर्तमान में कुश्ती दंगल, कंपटीशन और क्रिकेट खेल होते थे, ऐसे राजा और दानी सज्जन लोग गुरुकुल में आन करके 10-10 हजार गायों की शींग की पोली पर सोने की पोली चढ़ा करके, और विद्वत जन ऋषि जन जो उस समय में पिपलाद और यादव जैसे थे, वे ये घोषणा करते थे, अब जो इनमें सबसे विद्वान है वो बाड़े में रुपये 10,000 गाय को ले जा सकता है। जैसे दंगल में छुट्टी, अब ये 4 लाख रुपए अपनी लंगोट घुमाओ उसको मिलेंगे। जब वो आयोजन होते थे, जब कोई दिनों देखा एक से एक महान विद्वान, तपस्वी, त्यागी, योगी, अनुभवी बैठे हैं, कैसे मैं गायों को बाड़े से ले जाऊं? लेकिन यादव जी ने कहा, अपने विद्यार्थियों कर्मचारी है, अभी 10,000 गायों को आप अपने गुरुकुल में ले जाओ। जैसे दंगल में छुट्टी देते हैं 10 हाथ मिलाने के लिए, फिर वे खड़े होते, क्या आप सबसे ज्यादा हो? तो विनम्र से नहीं, ब्रह्मचारी हैं, उनको गाय का दूध पिलाने के लिए मैंने ब्रह्मचारियों को आदेश दे दिया। लेकिन आपकी अनुमति है, जो प्रश्न हो पूछ सकते हो। वे परंपरा थी, तब हमारा देश विश्व गुरु, विश्व विजेता, योद्धा, बलवान और क्षत्रिय से भरपूर होता था। आज हम पैसा कहां लगा देते हैं? तथाकथित मठाधीश प्रत्येक व्यक्ति